Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to my YouTube channel. क्लास 9th मैथमेटिक्स के पीके बोर्ड पे लेक्चर सीरीज जारी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस। मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि हम जो हमारे पास गिवन डेटा होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और इसको हमने एक ब्रैकेट में लिखा। तो जिसमें हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या होती है, रोज होती हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रो है। और वर्टिकली हमारे पास क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। और हर एक नंबर जो होता है एक मैट्रिक्स में, वो क्या होता है, एक एलिमेंट, या फिर उसे हम एंटिटी भी कह देते हैं। एंटिटी, इसको हम डिनोट कर देते हैं कि कंप्लीट मैट्रिक्स में हमारे पास एक या इक्वल हम इसे कह देते हैं। तो मैट्रिक्स में नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास ये होता है कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m क्रॉस n। m जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एंड n जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू 3/9 एंड 6/4। देखते हैं हम इसमें रोज कितनी हैं, एक रो और दूसरी रो, नंबर 1 रो है, नंबर 2 रो। तो यानी कि अगर हम m क्रॉस n की फॉर्म में इसको लिखें तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस n की वैल्यू क्या है, नंबर 1 कॉलम एंड नंबर 2 कॉलम। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास जो निकल के आया वो क्या आया, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर है। इसे एक और एग्जांपल की मदद से देखते हैं। b इज इक्वल टू 2, 3, 9, 7, 4 एंड 5। इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस रोज कितनी है, 1 कॉलम 1, 2 एंड 3। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आया, 2 क्रॉस 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 जो है वो हमारे पास कौन सी है, रो मैट्रिक्स। नंबर 1 टाइप इज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो क्या है वो 1 है। बट नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, मल्टीपल हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3। इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं। मैट्रिक्स भी सेम ही है, बट रोज और कॉलम का फर्क है जस्ट
कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमेशा एक होगा और रोज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक दो तीन रोज है, बट कॉलम क्या है, सिर्फ एक कॉलम है। सेम अनदर एग्जाम्पल ये है, कॉलम क्या है, सिर्फ एक। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, रोज की कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल हो सकती है, और कॉलम जो होगा वो हमेशा एक ही होगा। तो आगे है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि अगर दो रो हैं तो दो ही कॉलम होंगे, या फिर तीन रो हैं तो कॉलम भी तीन ही होंगे। वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ये है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। जैसे कि यहाँ पे नंबर वन रो, टू रो, तो इसमें दो रो है, कॉलम को देखा जाए तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। हमने देख लिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, टू है, बट नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, थ्री है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है। तो सेकंड एग्जांपल में भी ऐसे है कि नंबर ऑफ रोज तीन है और नंबर ऑफ कॉलम दो है। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हुई। जीरो मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, उसमें तमाम जो एंटिटीज होती हैं मैट्रिक्स की वो क्या होती है, जीरो होती हैं। चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाए, बट सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर एलिमेंट्स जो भी होंगे, एलिमेंट्स या एंटिटीज किसी मैट्रिक्स की वो जीरो होंगी, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें डायगोनल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो डायगोनल क्या होता है हमारे पास, के डायगोनल बेसिकली दो टाइप के होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। एक होता है मेन डायगोनल जो कि लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक होता है, और बाकी आ जाते हैं रिमेनिंग डायगोनल्स, वो ये होते हैं, ठीक है। मेन डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक, तो जो बाकी होते हैं वो रिमेनिंग डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें मेन डायगोनल तो जीरो ना हो बट रिमेनिंग डायगोनल्स जीरो हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल 2 क्रॉस 2 की है, इसमें दो रोज हैं, दो कॉलम हैं। तो इसमें क्या है, मेन जो हमारे पास मेन डायगोनल है वो जीरो नहीं है, और रिमेनिंग डायगोनल्स क्या है, जीरो है। दूसरी एग्जांपल को भी अगर देखा जाए तो मेन डायगोनल जो है वो जीरो नहीं है, बट रिमेनिंग डायगोनल्स क्या है, जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। जो मेन डायगोनल होगा ना, उसकी तमाम एंटिटीज जो होंगी वो सेम होंगी चाहिए। मेन डायगोनल की तमाम एंटिटीज क्या होंगी, सेम होंगी। रिमेनिंग डायगोनल क्या होगा, जीरो होगा, जैसे कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में था। मेन डायगोनल की तमाम एंटिटीज सेम होंगी और रिमेनिंग एंटिटीज जीरो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है कि मेन डायगोनल में हमारे पास वन आ जाए और रिमेनिंग डायगोनल जो हो जाए वो जीरो हो जाए। मेन डायगोनल वन और रिमेनिंग डायगोनल जीरो। मेन डायगोनल कौन सा होता है, ये कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देते, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में, या फिर नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में। तो एक एग्जांपल है इसके यहाँ पे कि इफ a is equal to 1 2 3 and 4, देन a ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, इसको देखते हैं हम। ये हमारे पास यहाँ पर रो थी,
तो इसे हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है m इंटू n, रो को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। सेकंड रो जो थी उसे भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। अगर इसे सेकंड उसकी देखते हैं यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इंटू रोज, तो वो भी सेटिस्फाई है कि यानी 1 3 था, तो यहाँ पे कॉलम को रो में लिख दिया, 1 3 को हॉरिजॉन्टली लिख दिया, वर्टिकली था कॉलम था, हॉरिजॉन्टली लिख दिया, रो बन गया। तो A इज इक्वल टू दिस एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स A मैट्रिक्स होता है वो A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, यानी कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है A, इसमें ये हमारे पास कॉलम है, ये इसे हमने रो की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा कॉलम था, इसे भी हमने रो की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आ, ठीक है। 1 2 2 एंड 4 था, यहाँ भी 1 2 2 एंड 4 ही। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल, ठीक है। A ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, माइनस A के इक्वल। मीन्स के जब हम ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स A का, तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस A के, यानी कि उसके साइंस जो होंगे अंदर तमाम वैल्यूज के वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास था 0 -3 3 एंड 0, तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो नंबर ऑफ रो, ये रो थी हमारे पास, इसे हमने कॉलम में लिख दिया। ये हमारे पास सेकंड रो थी, इसे भी हमने कॉलम की फॉर्म में। तो रोज को कॉलम में लिखने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि पहले हमारे पास क्या था, रो में था 0 -3 3 एंड 0, तो बाद में क्या बन गया, 0 3 ऊपर नेगेटिव था, नीचे आके पॉजिटिव हो गया ट्रांसपोज में, और 3 एंड 0 था, 3 यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स के साइन चेंज हो चुके हैं। जो वैल्यूज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो चुकी हैं, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो चुकी है। 0 का यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है, अगर इसके साथ भी कोई साइन होता तो वो भी चेंज हो जाता।